भाई एक बात बताऊँ आप लोग से, मतलब यार कोई मेरे पास फ़ोन नहीं करता है सच में भाई। कोई मतलब कभी नहीं कहता अनिल भाई कैसा है कैसा नहीं है, कोई दोस्त हो या भाई हो कोई नहीं कॉल करता भाई, सिवाय माता पिता को छोड़ के। एक माता पिता ही ऐसे हैं जो हमारे मम्मी हैं, मतलब बाऊ हैं। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, हमारे अनिल भाई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी बारिश हो रहा है। और भाई एक बात बता दूं आपसे, भाई आज का जो ब्लॉग वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सच में बता रहा हूँ। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई। आप लोग इसीलिए वीडियो को पूरा देखें भाई, सच में बहुत अच्छा लगने वाला है। और आप लोग कुछ हमारे ब्लॉग में अपने बारे में और दुनिया के बारे में सीखने वाले हैं। कि बारिश होता है भाई ना तो साला मूड ख़राब हो जाता है। आज 4 दिन से आप देख सकते हो, 4 दिन से बारिश हो रहा भाई, 4 दिन से और लगातार बारिश ही बारिश हो रहा। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब कर दिया। अभी पता है जाने वाला था शेविंग करवाने मार्केट में, सोचा शेविंग वेविंग करवा लेता हूँ। मेरा दाढ़ी देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है और अच्छा नहीं लग रहा है, ये मोच भी बड़ा बड़ा हो गया है, बाल भी कटवाना था। अभी क्या है, ये बारिश हो गया, इस बारिश में कैसे जाऊँगा? पूरा दिन बारिश हो रहा है, आधा दिन हो गया। आपको टाइम दिखा देता हूँ कितना हुआ। ये देखिए 12:09 हो गया, ये देखिए 12:09 टाइम हो गया और आधा दिन बीत गया, बारिश ही हो रहा है। अभी कोई उम्मीद नहीं है खुलेगा कि नहीं खुलेगा बारिश। अब जाऊंगा कल शेविंग करवाने, अगर खुलेगा तो बारिश होगा। 4 दिन से वो परेशान हूँ, बताइए। इतना बारिश तो यार बरसात के मौसम में नहीं होता है। ये बारिश भी ना अजीब है भाई। गया था शेविंग करवाने, अभी शेविंग वेविंग करवा के जा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ काम पे। मतलब जिस बिल्डिंग में काम करता हूँ वो उधर में है। और अभी शेविंग वेविंग करवा लिया हूँ। पूरा बारिश हो रहा था भाई, अभी देखो बारिश बंद हुआ है तभी आ रहा हूँ। ये देखिए भाई शेविंग वेविंग करा लिया हूँ, देखिए मैं पहुँच गया हूँ। पता है यार, आप लोग बताइएगा मेरा शेविंग कैसा लग रहा है। बिल्कुल ख़राब लग रहा होगा, मुझे भी मालूम है। पता है क्यों? मैं क्लीन नहीं करवाता अपनी से ये दाढ़ी को, लेकिन गाइस अभी कहीं कहीं बाल नहीं जमे तो मतलब पूरा दाढ़ी नहीं आया था ना, इसलिए करवा लिया हूँ कि आगे चल के अच्छा लगे, आ जाए। इसीलिए गाइस पूरा क्लीन करवा लिया हूँ। और बाल भी, ये आगे का बाल अच्छा नहीं था ना, इसलिए कटवा लिया हूँ पीछे का, कि आगे का जब बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। कि ऐसा है कि मतलब जो 2-4 दिन बीतता है वो लोग तड़पते हैं, बोलते हैं अनिल कैसा, अनिल के पास फ़ोन करते हैं। अगर उनके पास मोबाइल नहीं होता तब भी मेरे पास फ़ोन करते हैं, लेकिन भाई और कोई फ़ोन नहीं करता, सच बता रहा हूँ यार। मतलब बहुत दुख होता है भाई। क्यों मालूम है क्यों नहीं करते फ़ोन? क्योंकि भाई लोग सोचते हैं ना कि यार ये कोई काम का नहीं है, इसका मतलब लाइफ नहीं है। मतलब मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ भाई ना, इसलिए मेरे पास कोई फ़ोन नहीं करता। कहने सीधे सीधे मैं आपको घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि मतलब मैं कामयाब नहीं हुआ। लोग मुझे नालायक समझते हैं, सच बता रहा हूँ भाई। कि मतलब कोई भी हो, यार दोस्त हो या भाई हो या कोई भी हो, मतलब तो लोग मुझे नालायक ही समझते हैं। बोलते हैं इसका कोई लाइफ नहीं है, ये इधर उधर वीडियो बनाता है और वीडियो इसका चलेगा नहीं, और इसका कोई लाइफ ये वीडियो के पीछे पड़ा हुआ है तो इसका कुछ होगा नहीं। उनके कहने का मतलब है, लोग ये सोचते हैं। और सच में भाई मेरा वीडियो भी नहीं चल रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है ना, इसीलिए लोग मुझे और गिरा हुआ समझ रहे हैं। बहुत मतलब क्या बताऊँ आपसे, बताते हुए भी शर्म आ रहा है, लेकिन भाई मजबूरी में बताना पड़ रहा है। सच बता रहा हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ आपसे। क्योंकि इसका रीज़न क्या है ना कि यार जब मेरा अच्छा समय था, मैं घर पे रहता था ना, पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं कमा रहा था ना, मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था, सच बता रहा हूँ, तो लोगों को ये लगता था ये पढ़ रहा है, मतलब एक दिखावा होता है ना। मतलब पढ़ाई कर रहा था मैं, तो लोगों को ये लगता था हाँ ये पढ़ रहा है तो कुछ बनेगा। तो मतलब मेरे से सब लोग बोलते थे, चालते थे, अच्छे से व्यवहार रखते थे। अभी क्या है कि मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है, अभी देखिए अभी मैं कोई ठेकेदारी काम करता ना या कहीं अच्छे जगह जॉब करता, जहाँ पे 1-2 साल तक जॉब ही करता, तो लोग समझते हाँ यार ये कामयाब आदमी है। भले से ही ना पैसा कमाता मैं, तो लोग ये समझते ना ये कामयाब आदमी है और इसका मतलब इससे बातचीत करते हैं मेरा भी काम हो जाएगा। तो अभी क्या है, लोग देख रहे हैं, मेरे चैनल को भी चेक करते हैं कि व्यूज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब व्यूज़ नहीं आता है तो इसलिए मेरे को भी लोग समझते हैं ये फालतू है, इसका कुछ नहीं है। तो भाई प्लीज़ यार, आप लोग से एक ही निवेदन भाई कि आप लोग प्लीज़ मेरा हेल्प करो यार, हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ। अगर आप लोग वीडियो देखते हो ना तो लाइक करो, कमेंट करो, इससे मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो भाई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं इसलिए परेशान हो गया हूँ क्योंकि भाई मालूम है 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में कुछ नहीं हो रहा है सच में। और मुझे भरोसा है एक दिन मेरा वीडियो चलेगा, लेकिन लोगों को नहीं भरोसा। तो भाई प्लीज़ अब वो दिन आ गया है, आप लोग प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करें, हमें अनिल भाई को पहचानें, अनिल भाई को चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें। भाई एक बात बता दूँ, हर किसी का समय और टाइम कभी बराबर नहीं होता है, ये सच है।
लेकिन जब किसी का ख़राब टाइम हो भाई ना, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उसको मतलब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि यार ये कोई काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उससे बात ना करो। बहुत लोग ये होते हैं भाई ना, जिसका टाइम अच्छा होता है उसी से बात करते हैं, उसी से हाल चाल पूछते हैं, और किसी का कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं रहता भाई, कोई दोस्त नहीं रहता, सच बता रहा हूँ। तो इसी तरह मेरा हाल हो गया है। मेरा हाल चाल पूछने वाला इस समय सिवाय माता पिता के कोई नहीं है भाई। सच में कोई नहीं पूछ सकता अनिल भाई कैसे जी रहा है, खाना खा रहा है, पी रहा है, पानी नहीं पी रहा है। तो आजकल कोई नहीं सोचता भाई, हर कोई अपने ही बारे में सोचता है। सच बोल रहा हूँ मैं, आज बहुत ज़्यादा मैं दुनिया के बारे में सच्चाई। और एक बात बताऊँ आपसे भाई, गरीबी भी आना अच्छा है। अगर हम गरीब बनते हैं तभी अमीर बन पाएंगे, क्योंकि बुरा समय भी आना अच्छी बात होता है। इसमें लोगों को ये सिखाया जाता है ना, मुझे अभी सिखा रहा है कि लोग, मुझे अभी मतलब भगवान एक तरह से बता रहे हैं कि लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, कितने मतलबी लोग रहते हैं। क्योंकि भाई अगर आपका गरीबी नहीं आएगा, मेरा गरीबी जैसे आया है ऐसे आपका गरीबी नहीं आएगा ना, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि मतलब कौन अच्छा है, कौन कौन मेरा मतलब अच्छा दोस्त है, कौन नहीं अच्छा दोस्त है। सच में भाई, अगर ख़राब टाइम आने पे ना ये लगता है कि हाँ भाई, आप पहचान जाओगे हाँ ये बुरा समय में मेरा साथ नहीं दिया था, अब अच्छा समय चल रहा है तो मेरे क्लोज आने की कोशिश करता है। सच में भाई, अगर जो बुरा समय में साथ दे, या दोस्त हो या कोई भी हो भाई, अगर बुरा टाइम में जो साथ देता है ना, सच बता रहा हूँ, वही सबसे अच्छा दोस्त हो या कुछ भी कहलाता है भाई। और तो मतलब मेरे हिसाब से लगता है भाई कोई नहीं साथ देता है सच में। चाहे आपकी कितनी भी दोस्ती हो, और आपका चाहे कितना भी मतलब भाई हो या दोस्त हो, कोई भी हो, अगर आपका कितना भी मतलब क्लोज फ्रेंड हो, अगर आपका बुरा समय आ गया ना, एक बार हेल्प करेगा, बार बार नहीं हेल्प करेगा। कहने का मतलब है, और भी अगर ज़्यादा का पैसा का हेल्प रहेगा तो नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ भाई, क्योंकि ये दुनिया है, मैंने जीना सीख लिया है। अकेले जियो, अकेले रहो, सबसे अच्छी बात है भाई। अब मैं यही सोच लिया हूँ, मेरा वीडियो नहीं वायरल हो रहा है, मैं अकेले जीऊँगा, अकेले रहूँगा। मैं आज से समझूँगा मैं ही अपना सब कुछ हूँ, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सच में भाई, सिवाय माता पिता के। माता पिता कर ही क्या सकते हैं। मालूम हो, आप लोग को मालूम होता है कि माता पिता खुद ही लाचार हैं, गरीब हैं, कुछ नहीं है, बिजनेस है हमारे पास, ना ही खेती है, ना ही घर द्वार अच्छा खासा है। तो काम ही क्या कर सकते, वो भी हमारे सहारे हैं कि चलो दो पैसा देगा तो मतलब हमारा खर्चा चलेगा, हमारा दवाई दर्पण होगा भाई। सच बोल रहा हूँ आपसे, ये चीज़ कोई नहीं बताता है। मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली लोग की ऐसी होती होगी, आप लोग भाई अमीर होगे तो आप लोग का ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरा यही सहारा है। मतलब मेरे माता पिता ये भरोसा करते हैं, जो पैसा कमाएगा तो मुझे भी मिलेगा। और ऐसे मेरे जैसे लड़के के हर कोई माता पिता सोचते होंगे कि मेरा बेटा कमाएगा तो दो पैसा मुझे भी मिलेगा। सच भाई यही सोचते हैं, सच बता रहा हूँ। लेकिन भाई आप लोग से बताऊं कि लेकिन और कोई नहीं सोचता है, और कोई नहीं याद करता है। अगर आप खाना नहीं खाओ, अगर आप कितने भी परेशानी में रहोगे ना, तो आपके माता पिता याद करेंगे और कोई नहीं याद करेंगे। तो इसलिए भाई आप लोग से गुजारिश है, अगर आप लोग अपने माता पिता के पास हो, साथ में हो ना, तो बहुत अच्छे से प्रेम व्यवहार से रहिए। क्योंकि भाई जो लोग माता पिता से दूर होते हैं ना, उसे दर्द पता चलता है। अभी मैं साल 2 साल हो गए, साल 1.5 साल हो गया घर पे नहीं गया हूँ। माता पिता की मजबूरी मुझे मालूम है, उनका प्यार नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ नहीं रह पा रहा हूँ, उनके साथ खाना नहीं खा पा रहा हूँ, उनके साथ अच्छे से बैठ के बात नहीं कर पा रहा हूँ जिस हिसाब से पहले ज़िंदगी जीता था। सच बताना भाई, और मैं इसलिए स्पीड में बोल रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देख लें, वीडियो लंबा ना हो। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो भाई सच में यार, अभी मालूम है, अगर मेरे पास पैसा होता ना, और भाई मैं अच्छा खासा कमाता पैसा ना, अगर घर पे कोई बिजनेस होता या मेरे पिताजी कर, तो भाई सच में कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता, 2 पैसा कम कमाता ना। लेकिन भाई भी मजबूरी इतनी ज़्यादा पैसे की कमी है ना, कि मैं चाह के भी माता पिता के पास नहीं जा पाता हूँ, नहीं जा पाऊँगा। अभी मेरा टारगेट है 1 साल बाद ही जाऊँगा सच में। और मैं चाहता हूँ, अगर चाहता हूँ आज जाने का मूड बने ना, तब भी नहीं जा पाऊँगा। या ये 2 महीने 4 महीने के बाद मूड बने तब भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि भाई पैसे की इतनी मजबूरी है ना, मुझे मालूम है और किसी को नहीं मालूम है सच में भाई। क्योंकि मेरे पास ना ही घर है, ना ही खेत है, ना ही कोई बिजनेस है। बहुत ज़्यादा लाचार हूँ, सच बता रहा हूँ भाई। लेकिन मेरा इस समय दिमाग काम नहीं कर रहा हूँ भाई। इसलिए भाई अभी आप लोग सपोर्ट करो भाई, प्लीज़ यार, अनिल भाई को एक बार सपोर्ट करो। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।